बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपको मैं पाठ 4 जिसका नाम है देश की आन बान शान हमारा तिरंगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना है और समझना है, ठीक है। और जिसका मैंने वीडियो के थ्रू आपको जो है समझाने की कोशिश की है, आप लोग इसको समझेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे स्वतंत्र भारत का सम्मान है। इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को देश प्रेम एवं देशभक्ति के लिए प्रेरित किया गया है। तिरंगे का चक्र हमें निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देता है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के कुछ चिन्ह होते हैं जो उस देश का सम्मान व पहचान होते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी इत्यादि। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। यह नाम हमारे झंडे के तीनों रंगों को निर्देशित करता है। हमारे देश की आन बान और शान है ये तिरंगा। भारतवासी तिरंगे के मान सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज की भी अपनी एक गाथा है जो अपनी स्वतंत्रता की कहानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप निर्धारण की बात आई, तब तिरंगे को थोड़े से परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया गया। उससे पहले चक्र के स्थान पर चरखा था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो देश के वीरों के बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग है जो देश की शांति, सत्य और ज्ञान का प्रतीक है। हरा रंग सबसे नीचे है जो समृद्धि, संपन्नता, हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। सफ़ेद रंग की पट्टी पर जो चक्र है उसका भी अपना एक अलग इतिहास है। महान सम्राट अशोक ने देश के अलग अलग भागों में अनेक स्तंभ तथा स्तूप बनवाए थे। एक स्तंभ वाराणसी के निकट सारनाथ में है। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर 4 सिंह हैं और प्रत्येक सिंह के नीचे एक चक्र बना हुआ है। अशोक का यह धर्म चक्र सदाचार और उच्च आदर्शों का प्रतीक है। आज यही चक्र हमारी प्रगति और विकास का द्योतक है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं जो कि 24 घंटों को दर्शाती हैं। और जैसे चक्र घूमता रहता है उसी प्रकार हमें भी सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार ही होता है। इसको पिंगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया, जो स्वयं एक किसान व स्वतंत्रता सेनानी थे। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के गौरव को सूचित करता है। तिरंगे के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर भारतवासी के लिए जानना अति आवश्यक है। तिरंगा हमेशा खादी, सिल्क या कॉटन का होना चाहिए। इसका झंडा सदा सीधा रहना चाहिए और पताका उसके शीर्ष पर लहराना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के समय झंडा आधा झुका रहता है। फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराया जा सकता, ना ही यह कोई सजावट का सामान है। जमीन पर झंडा कभी नहीं छूना चाहिए और जब तिरंगा फट जाए या रंग खराब हो जाए तो उसे जल समाधि दे दी जाती है। सचिवालय, मुख्य न्यायालय, कमिश्नर तथा जिलाधिकारी के कार्यालय, कचहरी एवं जेल आदि सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज नित्य लहराता है। राष्ट्रीय पर्वों पर, सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यालयों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वतंत्रता और पौरुष का प्रतीक है। इसके सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए हमें हर प्रकार से तत्पर रहना चाहिए। किसी कवि ने सच ही लिखा है, तिरंगा है भारतीयों की शान, तिरंगा ही है भारत माँ की आन और तिरंगा ही है वीरों का बलिदान। तो बच्चों, आप सभी को इस चैप्टर को पढ़ना है और समझना है। साथ में इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं जिनको याद भी करना है, जैसे कि ध्वज मीन्स होता है झंडा, स्वतंत्र मीन्स आज़ाद, सम्मान मीन्स आदर, आन बान यानी कि इज्जत, शान मीन्स गौरव, केसरिया मीन्स संतरी, प्रतीक मीन्स निशान, समृद्धि मीन्स संपन्नता, सदाचार मीन्स अच्छा व्यवहार, निरंतर मीन्स लगातार, प्रगति मीन्स उन्नति और राष्ट्रीय मीन्स देश से संबंधित। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझना है और उसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं आगे के चैप्टर्स को आपको पढ़ाऊँगी। ओके।